हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ बजट। स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ बजट का मतलब क्या होता है। बजट हमने किया था कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी जितनी भी रिसिप्ट एंड उसका जो एक्सपेंडिचर होता है उसका मतलब जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है या फिर उसका जो भी लिख के रखा जाता है, ठीक है, तो उसी को बजट बोलते हैं। उसका जो ब्यौरा रखा जाता है, मतलब सब कुछ कितनी रिसिप्ट हुई हैं, कितना एक्सपेंडिचर करना है, सब कुछ एज एक बजट बना के चलना। ओके, तो क्या होता है कि कंपोनेंट ऑफ बजट, जो बजट है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब दो तो हैं कि इसकी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होते हैं। फर्स्ट होता है जो रेवेन्यू नेचर का होता है, रेवेन्यू बजट बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है कैपिटल बजट, ठीक है। उनका जो मेन डिफरेंस है रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट का, वो क्या है कि जो रेवेन्यू बजट होगा, ठीक है, ये एक ऐसा बजट होता है जिसमें मतलब गवर्नमेंट को कोई ऐसा नहीं कि इसके बदले गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, या एक्सपेंडिचर किया है तो उसके बदले कुछ देना पड़ेगा, या रिसिप्ट हुई है तो उसके बदले कुछ देना पड़ेगा, या एक्सपेंडिचर में उसको पहले कुछ दिया था, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन कैपिटल बजट में क्या होता है कि जो कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है, इसमें या तो जो आपके पास गवर्नमेंट के पास जो रिसिप्ट आएंगी उससे एसेट और लाइबिलिटीज़ के ऊपर पूरा पूरा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू में एसेट और लाइबिलिटीज़ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है रेवेन्यू बजट। इसमें दो होती हैं रेवेन्यू बजट में, एक तो रिसिप्ट होंगी रेवेन्यू नेचर की और दूसरा एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है होता है कि जिसमें क्या हो, नाइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी, मतलब रिसिप्ट मतलब आया पैसा, जब भी पैसा आएगा जो रेवेन्यू नेचर का होगा तो उससे क्या है कि कोई लाइबिलिटी इंक्रीज़ नहीं होगी, क्रिएट नहीं होगी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि कोई देनदारी जिसको आपको बाद में पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। दूसरा है ना ही कोई एसेट जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस रिसिप्ट के लिए आपको कुछ जो आपकी एसेट है वो बेचनी पड़ी या ऐसा कुछ कि आपकी एसेट कम हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बिल्कुल इसी के जैसा होता है। रेवेन्यू रिसिप्ट के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जिसमें ना तो क्या हो कोई एसेट बने, मतलब आपने खर्चा किया तो उससे कोई एसेट नहीं आई आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपने खर्चा किया और आपकी कोई एसेट बन गई, नहीं। नाइदर क्रिएट एन एसेट, कोई एसेट नहीं बनी, और ना ही आपकी कोई जो लाइबिलिटी है वो आपने पे की है, मतलब जो इसमें आप एक्सपेंडिचर करोगे तो इससे आपका कोई लाइबिलिटी पे नहीं होगी। जैसे इस रेवेन्यू रिसिप्ट में हम एग्जांपल लेते हैं टैक्स का, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास अगर टैक्स आता है तो उससे गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी तो नहीं बनती कि उसको देना ही पड़ेगा उसके बदले कुछ, या फिर ऐसा तो नहीं हुआ कि उसकी कुछ एसेट कम हो गई। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे एग्जांपल लिया हमने कि गवर्नमेंट जो है वो रोड बना रही है, डैम वगैरह बना रही है, ठीक है, तो जो वेलफेयर का काम कर रही है, तो उसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट की जो है कोई भी एसेट नहीं बन रही, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई एसेट नहीं बन रही, उसमें सिर्फ क्या हो रहा है, वेलफेयर का काम हो रहा है, और ना ही उसमें क्या हो रहा है कोई लाइबिलिटी कम हो रही, ठीक है, ना ही कोई लाइबिलिटी इसमें क्या हो रही है, कम हो रही है। दूसरा आता है आपका कैपिटल बजट। ओके, तो ये दो कंडीशन है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू बजट के लिए होनी चाहिए, ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा कैपिटल बजट आता है, उसमें क्या होता है एसेट और लाइबिलिटीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है जो कैपिटल नेचर की होती है, ठीक है। ओके, कैपिटल नेचर मतलब जिसमें हम गवर्नमेंट पैसा लगाएगी या ऐसा कुछ, तो इसमें देखिए सबसे पहला कैपिटल रिसिप्ट है, जिसमें क्या होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन होगी। तो इनमें से एक कंडीशन क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट में आइदर क्रिएट ए लाइबिलिटी, या तो क्या होगी आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी, जैसे आपने किसी से पैसे उधार लिए, वो कैपिटल रिसिप्ट है, उधार लिए हैं तो इससे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, या फिर क्या हो जाएगा कोई एसेट रिड्यूस होगी, मतलब गवर्नमेंट की कोई एसेट थी वो उसने बेच दी, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा किया, तो खर्चा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि खर्चे में जो एसेट है वो आपकी नहीं बनेगी। इसमें जब भी खर्चा करोगे तो इसका मतलब है कि सरकार ने कोई एसेट खरीदी है या फिर कोई लाइबिलिटी पे की है, ठीक है। तो कैपिटल में क्या होता है, जिसमें बिल्कुल ऐसा कि एक जगह से पैसा आएगा तो दूसरी जगह जाएगा ही जाएगा, वो कैपिटल नेचर। एंड रेवेन्यू नेचर की एक जगह से आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा उसी जगह पैसा जाएगा, ठीक है। तो ये वन साइडेड होता है और ये कैपिटल जो होता है वो टू साइडेड होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कंपोनेंट ऑफ बजट, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट के।
ठीक है, ओके, थैंक यू।